अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। विधाता विनोद शंकर व्यास। चीनी के खिलौने पैसे में दो, खेल लो खिला लो टूट जाए तो खाली, पैसे में दो। सुरीली आवाज़ में कहता हुआ खिलौने वाला एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही त्रिवेणी बोल उठी, माँ पैसा दो, खिलौना लूँगी। आज पैसा नहीं है बेटी। एक पैसा माँ, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं है त्रिवेणी, दूसरे दिन ले लेना। त्रिवेणी के मुख पर संतोष की झलक दिखलाई दी। उसने खिड़की से पुकार कर कहा, ए खिलौने वाले, आज पैसा नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बातें भी कहीं कहनी होती हैं, उसकी माँ ने भुनभुनाते हुए कहा। 3 वर्ष की त्रिवेणी की समझ में न आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए ही होता है। और सचमुच वो खिलौने वाला मुस्कुराता हुआ अपनी घंटी बजाकर चला गया। संध्या हो चली थी। लज्जावती रसोई घर में भोजन बना रही थी। दफ्तर से उसके पति के लौटने का समय था। आज घर में कोई तरकारी न थी, पैसे भी न थे। विजय कृष्ण को सूखा भोजन ही मिलेगा। लज्जा रोटी बना रही थी और त्रिवेणी अपने बाबूजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ बड़ी तेज भूख लगी है, कातर वाणी में त्रिवेणी ने कहा। बाबूजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अभी आते ही होंगे, लज्जा ने समझाते हुए कहा। कारण एक ही थाली में त्रिवेणी और विजय शंकर साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे और उन लोगों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में लज्जावती अपने टुकड़ों पर जीने वाले की पेट की ज्वाला को शांत कर लेती थी। जूठन ही उसका सुहाग थी। लज्जावती ने दीपक जलाया। त्रिवेणी ने आंख बंद करके दीपक को नमस्कार किया, क्योंकि उसकी माता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करना सिखाया था। द्वार पर खटका हुआ। विजय दिन भर का थका लौटा था। त्रिवेणी ने उछलते हुए कहा, माँ बाबूजी आ गए। विजय कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रखकर खूंटी पर कुर्ता और टोपी टांग रहा था। लज्जा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला न? नहीं मिला, कल मटेगा, साहब ने बिल पास कर दिया है, हताश स्वर में विजय कृष्ण ने कहा। लज्जावती चिंतित भाव से थाली परोसने लगी। भोजन करते समय सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर विजय न जाने क्या सोच रहा था। सोचने दो, क्योंकि चिंता ही दरिद्रों का जीवन है और आशा उनका प्राण। दिन कट रहे थे। रात्रि का समय था। त्रिवेणी सो गई थी। लज्जा बैठी थी। देखता हूँ इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, गंभीर आकृति बनाते हुए विजय कृष्ण ने कहा। क्यों, क्या कोई नई बात है? लज्जावती ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर एक बार फिर विजय की ओर देखते हुए पूछा। बड़ा साहब मुझसे अप्रसन्न रहता है, मेरे प्रति उसकी आंखें सदैव चढ़ी रहती हैं। किस लिए? हो सकता है मेरी निरीहता ही उसका कारण हो। लज्जा चुप थी। 15 रुपये मासिक पर दिन भर परिश्रम करना पड़ता है, इतने पर भी। ओह, बड़ा भयानक समय आ गया है, लज्जावती ने दुख की एक लंबी सांस फेंकते हुए कहा। मकान वाले का 2 मास का किराया बाकी है, इस बार वो नहीं मानेगा। इस बार न मिलने पर वो बड़ी आफत मचाएगा, लज्जा ने भयभीत होकर कहा। क्या करूं, जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता तो। ऐसा सोचना व्यर्थ है, घबराने से क्या लाभ, कभी दिन फिरेंगे ही। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। एक जगह दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। 5 रुपये महीना देने को कहता था। घंटा 2 घंटा उसका काम करना पड़ेगा। मैं 8 मांगता था। अब सोचता हूँ कल उससे मिलकर लिखना स्वीकार कर लूँ। दफ्तर से लौटने पर उसी के यहाँ जाया करूँगा। कहते हुए विजय कृष्ण के हृदय में उत्साह की एक हल्की सी रेखा तैर पड़ी। जैसा ठीक समझो, कहकर लज्जा विचार में पड़ गई। वो जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। दिन, सप्ताह और महीने उलझते चले गए। विजय प्रतिदिन दफ्तर जाता। वो किसी से बहुत कम बोलता। उसकी इस नीरसता पर प्रायः दफ्तर के और कर्मचारी उससे व्यंग करते।
उसका पीला चेहरा और धंसी हुई आंखें लोगों को हास्य करने के लिए उत्साहित करती, लेकिन वो चुपचाप ऐसी बातों को अनसुना कर जाता, कभी उत्तर न देता। इस पर भी सब उससे असंतुष्ट ही रहते। विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। कुछ समझ न पड़ा। मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते। उसकी आंखों के सामने चिंगारियां झिलमिलाने लगी। मुझसे क्या अपराध हुआ? कई बार उसने मन में प्रश्न किया। घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था। आगे चलकर खाली घड़ा दिखलाई पड़ा, इसलिए तो सब अपशुगनों ने मिलकर आज उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। साहब बड़ा अत्याचारी है। क्या गरीबों का पेट काटने के लिए ही पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है? नाश हो इनका। वो कौन सा दिन होगा जब रुपयों का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा? भूखा मनुष्य दूसरे के सामने हाथ न फैलाएगा। सोचते हुए विजय का माथा घूमने लगा। वो मार्ग में गिरते गिरते संभल गया। सहसा उसने आंखें उठाकर देखा तो वो अपने घर के सामने आ गया था। बड़ी कठिनाई से वो अपने घर में घुसा। कमरे में आकर धम से बैठ गया। लज्जावती ने घबराकर पूछा, तबीयत कैसी है? जो कहा था वही हुआ। क्या हुआ? नौकरी छूट गई, साहब ने जवाब दे दिया। कहते कहते विजय की आंखें छलछला आई। विजय की दशा पर लज्जा को रुलाई आ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उन दोनों को रोते देखकर त्रिवेणी भी सिसकने लगी। संध्या की मलिन छाया में तीनों बैठकर रोते थे। इसके बाद शांत होकर विजय ने अपनी आंखें पोंछी, लज्जावती ने अपनी और त्रिवेणी की, क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब पर शासन करने वाली चीज़ों से कहीं ऊंची है, जिसके भरोसे बैठा हुआ मनुष्य आंख फाड़कर अपनी भाग्य की रेखा को देखा करता है।